माँ भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। दानचंद की कहानी सुनाने जा रहे हैं। लोभी दानचंद से विष्णु भगवान भी हार मान गए थे। यह लोभी दानचंद की सत्य कहानी आपको बता रहे हैं, जो आप वीडियो में बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। कुछ दिन पहले प्रयागराज नगरी में एक लोभी दानचंद रहता था। देने से हमेशा बचता रहता था, कांडों से भी दूर रहता था, जिससे कि उससे कोई पंडा दान ना ले ले में। वह लोभी दानचंद गंगा नगरी में रहता था, लेकिन गंगा पर स्नान करने कभी भी नहीं जाता था, क्योंकि गंगा स्नान करने जाएगा तो वहाँ पर पंडा दान मांगेंगे। उस शहर के लोगों ने उसका नाम दानचंद रख दिया था। एक दिन दानचंद की पत्नी ने उससे बोला, आप गंगा स्नान कर आओ। लेकिन दानचंद ने अपनी पत्नी से बोला, मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा तो वहाँ पर पंडा खड़े रहते हैं, उनको हमें दान देने पड़ेगा। पत्नी के बार बार बोलने के कारण धर्मचंद एक दिन गंगा स्नान करने चला गया। वह चोरी छुपे शमशान घाट पर जाके स्नान करने लगा। वह डुबकी लगाकर निकला तो ब्रह्मांड के रचयिता श्री हरि विष्णु भगवान पंडा के रूप में खड़े हुए थे। वह बोले, जय हो जजमान की। तभी करमचंद बोला कि तुमने हमें यहाँ तक भी नहीं छोड़ा है। मैं इसी दान देने के वजह से तो शमशान घाट में स्नान कर रहा हूँ, आपने यहाँ पर भी नहीं हमें छोड़ा है। तभी श्री हरि विष्णु भगवान दानचंद से बोले, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं यहीं शमशान घाट में पड़ा रहता हूँ। जो यहाँ पर स्नान करने आते हैं तो मेरे 1 साल का दान देके जाते हैं। पंडा की बात सुनकर दानचंद बोला, आप 1 साल की कह रहे, हम तो 1 दिन के लिए भी दान नहीं दे सकते हैं। पंडा बोले, पानी में से हम आपको जभी निकलने देंगे जब आप कुछ हमें दान का संकल्प करोगे, तभी आपको बाहर निकलने देंगे। तभी संतोषी ब्राह्मण बोला। तभी दानचंद ने कहा कि दान तो नहीं दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि उधार ही सही। बोले, संकल्प तो करो। तभी दानचंद ने सोच विचार करके 1 धेला दान किया, का संकल्प किया। जो धेला उस समय चलता था, तो दानचंद बोले, हम इस धेला को देने यहाँ पर नहीं आएंगे। पैदल ही आया था, पैदल ही जाने लगा। तभी श्री हरि विष्णु भगवान पंडा का भेष रख के उसके पीछे ही उसके दरवाजे पर पहुँचे। ये दरवाजे पर जाकर बोले, जय हो जजमान की। तभी उसने अपनी पत्नी ने कहा कि आप गए थे, कुछ दान तो नहीं करे आए। अपनी पत्नी से दानचंद बोले, जाकर उस पंडा से कह दो कि जाओ, आपके जजमान तो अभी बीमार हैं। दानचंद की पत्नी ने बाहर जाके पंडा से बोला, तुम्हारे जजमान तो बहुत बीमार हैं। तभी पंडा बोले, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे जजमान बीमार हैं, तब तक हम यहीं पर रुकेंगे, हमारे खाने पीने का प्रबंध करो। सुनकर दानचंद की पत्नी ने दानचंद से बोला कि पंडा रुकने की बोल रहा है। तभी दानचंद बोला कि जाकर के यह बोल दो तो तुम्हारे जजमान तो मर गए हैं। चंद ने अपनी सांसें रोककर पत्नी ने जाकर पंडा से कहा, जजमान तो तुम्हारे रो रो के कहने लगी, तुम्हारे जजमान तो मर गए हैं। तभी पंडा बोले, गांव में जाकर खबर कर दी, उसको संतुष्टि दिलाने लगे, आया है उसे तो जाना ही है। गांव के सभी इकट्ठे लोग होकर उसको अर्थी पे रख के शमशान घाट ले जाने लगे। फिर भी वो दान देने के वजह से अपनी सांसें रोक के पड़ा रहा। शमशान घाट पर पहुंच गया। शमशान घाट पर जाके उसको अर्थी पर रख के चिता में आग अंतिम
चिता में आग लगाने लगे। तभी श्री हरि स्वयं विष्णु भगवान जो पंडा के भेष में थे वह बोले, अभी रुको, आग मत लगाओ, इसके कान में हमें कुछ मंत्र कहना है। श्री विष्णु भगवान तभी दानचंद के कानों में कहने लगे, मैं ब्रह्मांड से आया हूँ, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। दानचंद से बोले, मुझसे नाता जोड़, मुझे कुछ लेना नहीं है, मुझसे ही वरदान मांग ले। अभी दानचंद विष्णु भगवान से बोला, मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, मेरा तो एक ढीला माफ कर दो। श्री हरि विष्णु भगवान हार मानकर अपने बैकुंठ धाम चले गए। चंद के पास स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान आए थे, लेकिन लोभ के कारण वह भगवान को पहचान ना सका। जय श्री हरि विष्णु भगवान की।